ज्ञानी होते हैं, उनको पता रहता है कि ये व्यक्ति कितने दिनों तक इस कुर्सी पर बैठेगा। अगर उनको इस बात का इल्म हो जाए कि फलाना व्यक्ति लंबे समय तक इस कुर्सी पर बैठेगा, तो फिर उस व्यक्ति से भी वो रिश्ता गांठ लेता है। और यही काम कॉरपोरेट जगत करता है, यही काम देश के बड़े व्यवसायी करते हैं, और खाली भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये चलन है। तो ये एक अघोषित सा संस्कार है सत्ता और व्यवसाय के रिश्ते का, सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के रिश्ते का। ये सामान्य सा अधिकार है। इसलिए आप देखेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बिजनेसमैन के नजदीक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन को मालूम होता है कि ये ब्यूरोक्रेट की ये लंबे समय तक सरकार में है। अगर इनकी नौकरी 12 साल बची हुई है तो 12 साल तक तो ये कहीं भी किसी पोजीशन में रह सकता है। तो 12 साल के बाद जो आएगा उसको देखेंगे, 12 साल तो ये है, तो इससे रिश्ते बना लो। जिस किसी भी कहीं भी जाएगा तो हमारे लिए ये काम का होगा। ये व्यवसायी इस तरह के रिश्ते कबूल करते हैं, बनाते रहते हैं। अब इन्हीं रिश्तों के क्रम में कुछ रिश्ता बन गया होगा, जो अंबानी जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसमें भी बन गया होगा। अब बहुत सारे नेताओं के पुत्र के उसमें शामिल होने की बात हो रही है। बहुत सारे वर्तमान के जो नेता हैं उनके पुत्र के उसमें शामिल होने की बात हो रही है। मैं नहीं कहूंगा, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। मैंने ऑब्जर्वर फाउंडेशन का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि यह बात वहां तक पहुंचेगी, इसलिए सिर्फ वंतारा एक केस नहीं है, यह समझने की बात है। वंतारा में एक ऐसा प्रकरण आएगा जिसमें ग्रॉस वायोलेशन स्पष्ट होगा, और यह कहा जाएगा कि कानून को पूरी तरह से ताक पर रख करके अंबानी समूह ने यह कृत्य किया है, यह वंतारा रिजॉर्ट बनाया है। किसी से कोई परमिशन नहीं लिया गया। जब आप प्राइवेट जू बनाते हैं तो जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना पड़ता है, नहीं लिया गया है। इतने सारे कानून हैं, उस सारे कानूनों को ठीक तरीके से मीट किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी जांच अभी एसआईटी करेगी। लेकिन अब तक जो जानकारी है पब्लिक डोमेन में, उनमें से अधिकतर कानूनों की अवहेलना संभवतः हुई है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वंतारा की जांच में निश्चित रूप से वंतारा के ओनर फंस जाएंगे। ओनर प्रथम दृष्टिया कौन है? अंबानी जी के छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, लेकिन वो अंबानी परिवार का है। और ये जो वाइल्ड लाइफ लॉ है या जो जू का जो नियम है, कायदा कानून है, जानवरों के रिहैबिलिटेशन के लिए जो कायदा कानून है, विदेश से अगर आप उसको लाते हैं उसके लिए जो कायदा कानून है, उसके खान पान का जो कानून है, वो कहां पर रहेगा इसका जो कानून है, उसके आसपास इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए उसका जो कानून है, इस पूरे के लपेटे में वंतारा जू आ रहा है, वंतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रहा है। और मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 12 सितंबर के पहले ही यह रिपोर्ट आ जानी है। बहुत लंबा समय भी नहीं दिया गया है। मतलब कोर्ट के सामने जो पक्ष रखा गया, उस पक्ष से अदालत को साफ दिखा कि अरे यहां तो गड़बड़, पूरा गड़बड़ घोटाला है, और इसीलिए उन्होंने फौरन एसआईटी गठित कर दिया। और एक प्रकार से अदालत कन्विंस है कि जो साक्ष्य पीआईएल में लगाए गए हैं, अगर वो साक्ष्य एसआईटी की जांच में भी पाया गया, और एसआईटी की जांच में उस साक्ष्य को ढूंढने के लिए 2 साल का वक्त नहीं चाहिए, 6 महीने का भी वक्त नहीं चाहिए, 2 महीने का भी वक्त नहीं चाहिए, 1 महीने का भी वक्त नहीं चाहिए, इसलिए 10-12 दिन का वक्त चाहिए। ये मोटी बात से अदालत एक प्रकार से कन्विंस्ड है। जो पीआईएल में जिन तथ्यों का जिक्र किया गया है कि इन कारणों से वंतारा की जांच होनी चाहिए, उन कारणों से एक प्रकार से अदालत कन्विंस्ड है, हाफ कन्विंस्ड है। अब पूरी संतुष्टि के लिए कि हां, क्या वाकई में यहां पर ग्रॉस वायलेशन हो रहा है कानून का, किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा गया है, क्या यह सिर्फ पैसे की हनक है? एक तो जामनगर में रिफाइनरी है
जामनगर उनका इतना बड़ा पैसे, आप समझिए कि हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो रही है उसी रिफाइनरी से, और उसी के आसपास में ये बंतारा जू है। तो क्या एक व्यवसायी के पैसे की हनक के सामने सारा सिस्टम लेट गया है? क्या ये हुआ है वहां पे? क्या अपने रसूख का फायदा उठाया गया है? क्या राजनीति से या वर्तमान सत्ता से या पिछली सत्ता से सबसे अच्छे संबंध होने का फायदा उठाया गया है? क्या यह हो रहा है वहां पे? तो इस सब के बारे में अदालत के सामने जो तथ्य रखे गए हैं, तो अदालत को लग रहा है कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब अदालत को लग क्यों रहा है? कौन लगवा रहा है? कोई ना कोई तो लगवा रहा है, कोई ना कोई तो तथ्य ला रहा है, जो तथ्य अदालत के सामने पेश कर रहा है। और फिर उसके बाद पीआईएल का एडमिशन होता है, पीआईएल की सुनवाई होती है, और सुनवाई के बाद एसआईटी का गठन होता है, और एसआईटी के गठन के बाद नहीं, टाइम बॉन्ड 15 दिन के अंदर में ही रिपोर्ट सबमिट करना है, फिर उसके बाद तुरंत सुनवाई होनी है। ये जो जल्दबाजी है, ये जल्दबाजी कोई शक पैदा कर रहा है। ये जल्दबाजी ये नहीं है कि यहां पर न्याय बहुत होता हुआ दिख रहा है, या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। लंबा खींचेगा तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है, यह प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जस्टिस शुड प्रिवेल, उसकी फिलॉसफी के तहत टाइम बॉन्ड एसआईटी के रिपोर्ट को डिमांड किया गया है। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो अंदर में खेल है, और वो खेल है मित्रों, ये जो जांच होगी उसमें जिन कानूनों की अवहेलना है, उसमें गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। और अगर गिरफ्तारी होगी तो जिन कानूनों के तहत गिरफ्तारी होगी मित्रों, उसमें जमानत मिलना भी मुश्किल है। तो क्या कोई गहरी चाल चली जा रही है, और अदालत इसमें सिर्फ अपना काम कर रही है? अदालत सिर्फ यह कह सकती है कि नहीं, मेरे सामने जो तथ्य लाए गए हैं, मैं आंख बंद नहीं कर सकता हूं, मैं आंख मूंद नहीं सकता हूं। तो क्या अदालत अपनी जगह सही है? प्रथम दृष्टया साफ साफ दिख रहा है कि अदालत बिल्कुल सही है, और अदालत इसमें स्टैंड जरूर लेगा, लेना भी चाहिए। अगर कहीं पर किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इतनी बड़ी अवहेलना हो रही है कानून की, सब चीज को ताक पर रख दिया गया है, और इतना बड़ा जू किया जा रहा है, जू में अच्छे काम हो रहे होंगे, घायल हाथी, घायल हथनी की सेवा की जा रही होगी, जो जानवर होंगे उनकी सेवा की जा रही होगी, अच्छी बातें होंगी, वो सारी अच्छी बातें गौण हो जाएंगी। आपने परमिशन क्यों नहीं लिया फलाने चीज का? यह दर्शाता है कि आप पैसे का रसूख दिखलाते हैं। आपने फलाने चीज का परमिशन क्यों नहीं लिया? यह दर्शाता है कि आप पैसे का रसूख दिखाते हैं, आप रसूखदार हैं। आपने इस अथॉरिटी से बात नहीं की, इस अथॉरिटी का लेटर लाइए, इस अथॉरिटी का लेटर लाइए, फूड सेफ्टी से लेकर के सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी कमीशन है या अथॉरिटी है, उसका सर्टिफिकेट लाइए। सारे सर्टिफिकेट डिमांड किए जाएंगे, और बैक डेट में सर्टिफिकेट आ नहीं सकते।